क्या हनुमान बेनीवाल के बाद अब थान सिंह डोली संभालेंगे आरएलपी की कमान? देखिए, हनुमान बेनीवाल वो नेता हैं जो कहते हैं, जो युवाओं के प्रति काफी वफादार नजर आते हैं। जैसे उनके बयान अगर हम देखें तो कहते हैं कि अगर मेरे लिए जेल चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, घंटे 2 घंटे रहोगे, बाद में छूट के आ जाओगे, एफआईआर हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही उनका बयान वायरल होता है। पर अब उनके सबसे बड़े फैन कहें या उभरते सितारे कहें, थान सिंह डोली लगातार आरएलपी के नेता हैं। वो जहां भी जाते हैं आरएलपी की तरफ से भव्य स्वागत किया जाता है। और कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि अब आरएलपी को जो है हनुमान बेनीवाल के बाद थान सिंह डोली संभालेंगे। और कहीं भी अगर हम देखें, चाहे वो धरने की बात हो तो हनुमान बेनीवाल के बाद थान सिंह डोली ही वो नेता हैं जो लगातार धरने करते हैं। और चाहे बयानों की बात हो, युवाओं में जिस तरीके से उनका क्रेज है वो अलग दिखाता है। हालांकि आरएलपी में और भी तमाम युवा नेता हैं, चाहे वो मनोज मीणा हो, चाहे थान सिंह डोली हो, और हनुमान बेनीवाल खुद हर जगह पहुंचते हैं। पर एक बात तो ये भी आती है कि हर पार्टी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है, उसकी पहचान नजर आती है। भले ही वो राजस्थान कांग्रेस एक जो है अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता है, क्योंकि सब अपने उत्तराधिकारी बनने में लगे हुए हैं। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे वो जो है अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, खेमा बटा हुआ है। पर आरएलपी की तरफ से यह बात एकदम तय नजर आती है कि थान सिंह डोली ही अब इसको संभालने वाले हैं। हालांकि अभी हनुमान बेनीवाल राजस्थान में पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। वो कहते हैं कि 28 में अगर हमारी सरकार आई तो हम दिखाएंगे कि काम कैसे करते हैं। और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते, मतलब कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो हर बात में ही कहते हैं कि अगर हम ऐसे होते तो हम ऐसा करते, हम होते तो हम वैसा करते। पर हम हैं नहीं अभी। अब देखते हैं कि इस जो है थान सिंह डोली जो आरएलपी की, क्योंकि आरएलपी एक समय था जब उनके 3-4 विधायक थे, सांसद थे, पर अब एक अकेले सांसद हनुमान बेनीवाल बचे हैं। विधायक गायब हो गए, उनके भाई चले गए, उसके बाद उम्मेदाराम बेनीवाल हो, चाहे कनिका बेनीवाल खिवसर से लड़ी, वो हार गई। और कई ऐसे नेता हैं जो उनको दगा दे के चले गए। चाहे उम्मेदाराम बेनीवाल की बात हम कर लें, चाहे रेवतराम डांगा की बात कर लें, उनको लगातार धोखा मिलता आया है। मेन समय पे उम्मेदाराम बेनीवाल ने आरएलपी छोड़ी, रेवतराम डांगा ने छोड़ी, तब तक ये लोग भ्रष्ट नहीं थे, ऐसा हनुमान बेनीवाल ही कहते हैं। पर अब देखते हैं कि जो नए नए नेता आ रहे हैं, जो युवा चेहरा आ रहा है, क्या वो हनुमान बेनीवाल का साथ निभाएगा या वो भी इन नेताओं की तरह ही अपना नाम बनते पार्टी से दूसरी जगह चले जाएंगे। क्योंकि रेवतराम डांगा का नाम हुआ, वो वहां पे थे, उसके बाद आए भाजपा में, भाजपा से विधायक बन गए। उम्मेदाराम बेनीवाल को देख लें, वो उधर चले गए। उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए तो हनुमान बेनीवाल के मन में जितनी खिन्नस है वो तो सबके सामने है। पर रेवतराम डांगा का भी मामला आया तो हनुमान बेनीवाल ने खुलकर कहा था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ था तो ऐसा नहीं था, छोटे स्तर पर चीजें करता था, पर अब तो विधायक बनने के बाद सबके सामने आ गया। पर क्या थान सिंह डोली तमाम ऐसे नेता जिनको हनुमान बेनीवाल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि थान सिंह डोली, मनोज मीणा, ये वो नेता है जो एक छोटे से पौधे के रूप में है। इनको बड़ा करके एक वृक्ष बनाना हनुमान बेनीवाल का काम है। पर अब देखते हैं कि वृक्ष कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। हम तो उम्मीद जता सकते हैं कि ऐसी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस तरीके से लगता है कि थान सिंह डोली ही अब आरएलपी को संभालने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।